नमस्कार दर्शकों। आज गुरु के गोचर को लेकर हम आपसे बात करेंगे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। YouTube पर आप लोग देख रहे होंगे कि गुरु के गोचर के बारे में तरह तरह की प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग तरीके से उसका फलित बता रहे हैं। क्या ऐसा होता है? क्या गुरु के गोचर से कोई कंगाल हो जाएगा या कोई माला माल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु जो होता है भाग्य का स्वामी होता है। गुरु सबसे शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह कहीं भी हो वो शुभ फल देता है। आपकी कुंडली में वो लग्न का स्वामी हो, धन का स्वामी हो, पराक्रम का स्वामी हो, सुख का स्वामी हो, संतान का स्वामी हो, छठे का स्वामी हो, सप्तम का स्वामी हो, अष्टम का स्वामी हो, भाग्य का स्वामी हो, कर्म का स्वामी हो, लाभ का स्वामी हो या 12वें भाव का मृत्यु भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठा होगा। तो क्या आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठा हुआ है और 14 मई को गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, तो क्या मिथुन राशि वालों के लिए ही सबसे अच्छा होगा या बाकी राशियों वालों के लिए नहीं? ऐसा नहीं होता है। गोचर देखा जाता है चंद्रमा से। सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि आपका चंद्रमा कहां बैठा हुआ है। चंद्रमा से गुरु का गोचर कहां हो रहा है। गुरु का गोचर अगर त्रिकोण में हो रहा है, केंद्र में हो रहा है, धन के भाव में हो रहा है, लाभ के भाव में हो रहा है, तो बहुत ही शुभ है। लेकिन वैसे उसका गोचर कुंडली में कहीं भी हो रहा है, लेकिन शुभ फल वो अवश्य देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम बोर्ड के सहारा लेते हैं आप लोगों से। तो कृपया आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और किस तरह से गोचर को देखा जाता है। सबसे पहले हम एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली के ये 12 भाव हैं, ये लग्न है। यहां पे हम 1 नंबर लिख देते हैं। ये आपका धन का भाव है, यहां 2 नंबर लिख देते हैं। ये परिवार का भाव है। तीसरा नंबर आपका पराक्रम का है और ये आपके गायन वादन का भी है, खेल कूद का भी है, आपके सोशल मीडिया का भी है। ये चौथा भाव जो है ये आपके सुख का है, आपके माता का है, आपके जमीन जायदाद का है, आपके गाड़ी मोटर का है। ये 5वां भाव आपके संतान का है, आपकी बुद्धि का है, आपका ज्ञान का है। ये 6वां भाव आपके ऋण का है, कर्जे का है, शत्रु का है, रोग का है। ये 7वां भाव जो है ये आपके स्पाउस का है, ये व्यापार का है। ये 8वां भाव जो है ये आपका मंगल स्थान है, ये ससुराल भी होता है, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन इसे दुख का भाव कहते हैं। ये दुख का भाव कहा जाता है। ये जो 9 नंबर में लिख रहा हूं ये आपका भाग्य होता है, ये आपका धर्म होता है। और ये 10 नंबर जो है ये आपका कर्म है, राज्य सरकार है। और ये 11 नंबर जो है आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है और आपके इनकम का है। ये 12वां भाव जो है आपके विदेश का है। ये 12वां भाव आपके मृत्यु का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, आइसोलेशन का है, जेल का भी है। अब जो गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु अभी यहां बैठा हुआ है। 14 मई को गुरु का गोचर यहां से हटके इसका गोचर हो जाएगा मिथुन राशि में। गुरु यहां आ जाएगा। अब गुरु अगर यहां पे आ जाता है तो गुरु क्या फल करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये मिथुन राशि है 3 नंबर, ये आपके पराक्रम का भाव है, गायन वादन का है, खेल कूद का है, सोशल मीडिया का है, आपकी राइटिंग का है, आपके मैथमेटिक्स का है, इसको लाभ मिलेगा। यहां इन चीजों का लाभ मिलेगा। अब होता क्या है कि
अब गुरु की दृष्टि जाएगी यहां पर, पंचम दृष्टि यहां जाएगी, तो ये सप्तम भाव का भी लाभ करेगा। कैसे करेगा वो आगे बताते हैं। उसकी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पे, आपके भाग्य पे, आपके धर्म पे, ये उसका भी लाभ देगा। और नवम दृष्टि उसकी जाएगी आपके एकादश भाव पे, आपके लाभ पे, आपके इनकम पे। अब चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। माना कि आपका चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब चंद्रमा से गुरु कहां पे है, तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया। तो 9 मैंने बताया था ये आपका भाग्य है, ये धर्म है। तो चंद्रमा से जो गुरु आपके भाग्य में बैठा है, तो आपका भाग्य ओपन होगा, आपका भाग्य उदय होगा, और आपके भाग्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी मिथुन राशि वालों के लिए। वहां से आपके धर्म को देखेगा, आपके भाग्य को, तो उसकी भी दृष्टि होगी अगर आपका मेष लग्न है। और आपके स्पाउस भाव को देखेगा, ये आपका व्यापार है, आपका 1-to-1 मीटिंग है, इसका भी फायदा होगा। ये आपका लाभ है और लाभ का भी फायदा होगा। ये तो हो गया चंद्रमा से गोचर। अब दूसरा कैसे देखा जाता है कि मिथुन राशि का स्वामी बुध कहां बैठा हुआ है। मान लीजिए कि बुध यहां आ गया। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां भाव दुख का है, और जिसका बुध यहां बैठा होगा उसको ये गुरु बुध को दुख देगा। लेकिन बुध की राशि का थोड़ा फल तो मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा दुख नहीं देगा क्योंकि उसकी राशि में बैठा हुआ है। अब माना कि हम बात करते हैं शुक्र की, ये शुक्र की राशि है, ठीक है, स्पाउस की राशि है, व्यापार की राशि है। शुक्र यहां बैठ जाए तो शुक्र से गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम में होगा, ठीक है। पंचम स्थान होता है संतान का, हायर एजुकेशन का, स्पेकुलेशन का, पूर्व जन्मों के फल का। तो उसमें गुरु बुद्धि करेगा शुक्र के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि अब गुरु अगर त्रिकोण में बैठा है, तो गुरु उत्तम लाभ देता है क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। तो किसके किसके त्रिकोण में है, तुला राशि के त्रिकोण में है, कुंभ राशि के त्रिकोण में है। अब अगर कुंभ राशि से ये पंचम में है तो क्या कुंभ राशि वालों को संतान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा? ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि इसका जो स्वामी है ये शनि है, ठीक है, शनि है, और शनि आके यहां पे बैठ जाए, आपकी कुंडली में शनि यहां बैठा हुआ है, तो शनि से ये दूसरे भाव में हुआ, तो दूसरा भाव क्या होता, धन का, परिवार का, परिवार में तो वृद्धि होगी, तो संतान मिल सकती है। अब मान लीजिए कि कुंभ राशि का स्वामी शनि यहां बैठ जाए, तो क्या जो संतान की इच्छा रखने वाले हैं उनको संतान मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां से जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, छठवां स्थान हो जाता है। छठवां स्थान होता है अशुभ, तो यहाँ का गुरु को अशुभ प्रभाव मिलेगा। जो संतान की इच्छा रखने वाले हैं उनको संतान में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये स्थान मेडिकल का है, उनको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, उन्हें डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके संतान होगी कुंभ राशि वालों के लिए। अब मान लेते हैं कि क्या इसी से ही फल मिल जाता है? नहीं, सिर्फ इसी से ही फल नहीं मिलता है। आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, वो ग्रह कहाँ है, आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उससे अगर वो त्रिकोण में आता है, उससे अगर वो केंद्र में आता है,
महादशा से तो अच्छा फल करेगा। अंतरदशा से त्रिकोण में आता है या केंद्र में गुरु गोचर में आता है तो अच्छा फल करेगा। मान लीजिए कि चंद्रमा की यह राशि है, चंद्रमा जाके 12वें भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ 12वें में भाव बैठा हुआ है, गुरु से दूसरे भाव का स्वामी है, तो यहां से गुरु 12वां हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि हर जो ग्रह अब मतलब इस राशि से गुरु ये 12वां हो जाता है और 12वां होता है नुकसान का, तो गुरु इसका नुकसान करेगा। लेकिन शुभ ग्रह है, इतना नुकसान नहीं करेगा। अब चंद्रमा यहां है तो चंद्रमा से देखते हैं कि क्या करेगा। तो 1 2 3 4 यहां से इसके सुखों में बढ़ोतरी, चंद्रमा के सुखों में बढ़ोतरी तो करेगा, ठीक है, लेकिन यहां नुकसान देगा। तो जब मोरेवर हम देखते हैं तो आपका कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि आपके मान लीजिए कि दशा चल रही है राहु की, राहु यहां बैठा हुआ है और राहु से गुरु छठे हो गया, ठीक है। तो ये राहु की महादशा में आपको परेशानी देगा, आपको रोग देगा, आपको ऋण देगा, आपकी शत्रुता बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर यही हम देखते हैं कि केतु यहां बैठा हुआ है और केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो केतु से 12वें है, केतु के लिए तो ज्यादा नुकसान है। ये तो हो गई महादशा की बात। अब मान लीजिए कि राहु की महादशा है और उसमें आपके शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र कहाँ का स्वामी है? एक धन का स्वामी है, एक व्यापार का स्वामी है, स्पाउस का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, ठीक है। और शुक्र बैठ जाए आपकी कुंडली में यहां, ठीक है, यहां से गुरु अष्टम हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र के लिए नुकसानदायक है, लेकिन शुक्र की राशि यहां है, शुक्र की राशि यहां है, केंद्र में है, तो तुला राशि के लिए अगर आपका तुला राशि है, चंद्रमा तुला राशि में है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि से ये दूसरे है, ये धन से दूसरा स्थान धन का है, तो धन का भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से अंतर्दशा देखी जाती है। और आजकल आप लोग देखते होंगे कि तरह तरह के ज्योतिषी और अपना अलग अलग तरह का प्रेडिक्शन करते जा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भाव सिद्धि भी लगानी पड़ती है कि भाव सिद्ध होता है कि नहीं। तो अगर यहां पे हम देखते हैं तो यहां से गुरु की पंचम दृष्टि यहां पे जा रही है, शुक्र यहां पे बैठा हुआ है, तो शुक्र की भाव दृष्टि नहीं हो रही है। अगर ये शुक्र यहां से हटके शुक्र यहां बैठा हो तो गुरु की दृष्टि यहां से यहां भी जा रही है, यहां से यहां भी जा रही है, तो आपके जीवन में व्यापार में सफलता, आपके पत्नी से कोई अनबन है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं भाव सिद्धि। तो गोचर मित्रों इस प्रकार से देखा जाता है। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली के 12 भावों में ये सब जहां नंबर लिखे हैं, 12 भाव हैं, और ये 1 2 जो लिखे हुए ये राशियां हैं, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। मान लीजिए ये 1 नंबर आपका यहां पे लिखा होगा, ठीक है, 3 नंबर यहां पे लिखा होगा, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से इसका फल देखा जाएगा। मंगल का फल देखना है, 1 नंबर यहां पे लिखा हुआ, तो मंगल का फल फिर गुरु के गोचर का उस तरह से देखा जाएगा। इसी तरह से 12 राशियों का फल, वो राशियां कहां हैं, उसका स्वामी कहां है, उसके अनुसार देखा जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा सा गोचर के बारे में गुरु का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में राहु केतु का गोचर हो रहा है, राहु केतु क्या करेंगे उसके विषय में बताएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगले वीडियो में राहु केतु के बारे में आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।